हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में और नंबर्स के साथ साथ जो क्वेश्चन कल छूट गया था 2.3 का वो शेष क्वेश्चन को भी हम बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए बोर्ड पे सब कोई देखिए बोर्ड पे, यहाँ पे सबसे फर्स्ट में लिखा है प्राकृत संख्या। कौन संख्या? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृत संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को एन से सूचित किया जाता है, कैपिटल एन से। और ये नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? 1, 2, 3, 4, डैश 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 इंफिनिटी। अगर कोई संख्या 1 से स्टार्ट है और अनंत तक जाता है तो उसको कहते हैं प्राकृत संख्या। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर को W से सूचित किया जाता है। और होल नंबर किसे कहते हैं? जब गिनती की संख्या 0 से प्रारंभ हो तो उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। अब देखिए यहाँ पे है सम संख्या। कौन संख्या? सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवेन नंबर। इवेन नंबर को आपको 2m से सूचित किया जाता है। 2m से मतलब कि वैसा संख्या जो 2 का मल्टीपल हो। 2 का क्या हो? मल्टीपल। तो 2 में 0 से गुना होगा तो 0, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6। ऐसे ही आपको ये आपका व्यापक रूप से आपका सम संख्या क्या हो जाएगा? निकलते रहेगा। देखिए स्टूडेंट, छापिए मत, पहले समझिए उसके बाद छापिएगा। विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं और ऑड नंबर को 2m ± 1 से सूचित किया जाता है। अब देखिए 2 में 0 से गुना होगा तो 0 और +1 तो 1 हो जाएगा। 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, अप टू डैश डैश इंफिनिटी। ये विषम संख्या है। कौन संख्या है? विषम संख्या। अभाज्य को इसको रूढ़ संख्या भी कहते हैं। रूढ़ संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। और देखिए स्टूडेंट, प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं? वैसा संख्या जिसका फैक्टर 2 हो। जिसे देखिए 2 का आप फैक्टर कीजिएगा तो 2 एकम 2, तो आप 2 का फैक्टर 2 एकम 2 मतलब कि 2 ही फैक्टर है। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। वैसी संख्या जिसका फैक्टर 2 फैक्टर कौन हो? 2 से अधिक नहीं हो, 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। भाज्य को कहते हैं यौगिक संख्या। यौगिक संख्या मतलब कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं स्टूडेंट? तो वैसा संख्या जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो। जिसका फैक्टर 2 से अधिक, जैसे देखो 4 का तुम लोग फैक्टर करेगा तो 2 दूनी के 4, 2 एकम 2 मतलब 4 को लिख सकता है 2 गुने 2 गुने 1। ऐसा कौन फैक्टर है? 3 को। ऐसा कौन फैक्टर है? 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया। ये सब जितना है ना, ये सब कौन संख्या है? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक तो पूर्णांक मतलब होता है कि 0। पूर्णांक किसे कहते हैं? 0 प्लस गिनती और आपका माइनस गिनती। माइनस गिनती माइनस प्राकृत संख्या, माइनस प्राकृत संख्या, धनात्मक प्राकृत संख्या और 0, तीनों के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। उसके बाद आता है परिमेय संख्या और परमेय संख्या। देखिए परमेय संख्या देखिए क्या होता है, आपको हम समझा रहे हैं। परमेय संख्या मतलब होता है ना, देखिए जितना सातों संख्या पढ़ाए हैं ना, नेचुरल, होल, इवेन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, इंटीजर, ये सब परमेय संख्या है। सब परमेय संख्या है। क्यों परमेय संख्या है? क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि आप सबको फ्रैक्शन के रूप में ला सकते हैं। किसी भी संख्या को अगर आप उसको बाटा में ला सकते हैं, इसके नीचे 1 छिपा है। नीचे का छिपा है 1। परमेय संख्या मतलब जो बाटा का संख्या हो। किसका संख्या हो? बाटा का। परमेय संख्या मतलब जो बाटा में हो, जैसे 2/5, 3/7, ऊपर 0 हो सकता है, 0/5, नीचे 0 नहीं होगा। और परमेय संख्या मतलब होता है रूट अंडर 3, रूट अंडर 5, रूट अंडर 6। पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्ण वर्ग नहीं, रूट के अंदर पूर्ण वर्ग नहीं। तो रूट वाला संख्या अपरमेय संख्या, बाटा वाला संख्या परमेय संख्या। तो नंबर्स का जानकारी आपका समाप्त हो गया। अगर आप लोग को परमेय संख्या को क्यू से सूचित किया था, किससे? क्यू से। और अपरमेय संख्या को इरेशनल IR से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ नंबर समाप्त हो गया। अब ले चलते हैं 2.3 के छठा नंबर क्वेश्चन। तो हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए आपका छठा नंबर क्वेश्चन है। देखिए हम 5 नंबर क्वेश्चन तक बना दिए थे। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके मेरे चैनल में जाइए और जो
1 से 5 तक क्वेश्चन है 2.3 का, आप जाके देख लीजिए। यहाँ पे 2.3 का छठा नंबर क्वेश्चन है। तो 5x/4 और बटा में 6 और यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। बताइए 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 2। 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 2। 1 से 2 कितने बार में कटेगा? 2 बार में। कितना बार में? तो ऊपर 2 से गुना होगा। ऐसे ही ना बनता है बटा पका घटाओ। यहाँ पे 2 से गुना कीजिए। क्रॉस गुना, कौन गुना? क्रॉस। तो 2 चौके 8x और 2 एकम 2। अब यहाँ पे 1 से गुना कीजिए तो -3x और -10 -10। 1 से गुना होगा तो 3, 1 से 10 तो 10 हो जाएगा। अब यहाँ से कट जाएगा 2 से 3 बार में, 2 से 3 बार में। तो 5x - 4 बटा में 3। यहाँ पे देखिए 8 में से 3 घटेगा तो 5x और 2 में से 10 घटेगा तो -8। 2 में से 10 घटेगा तो -8। और फिर क्रॉस गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रॉस गुना। क्रॉस गुना तो क्रॉस गुना कीजिए, क्रॉस गुना कीजिए। यहाँ पे क्रॉस गुना होगा तो 5 3 आई 15x 8 3 के 24। यहाँ पे 5x में -4 में x होगा तो 5x - 4। अब देखिए इस चीज को हल कर देते हैं। तो x के पास 15x, ये 5x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में -5x, ये -24 इधर जाएगा तो +24। तो +24 और माइनस में 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 10x बराबर में 20। तो यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा? 2। x का मान कितना हो जाएगा? 2। ये यहाँ पे 2 रखिएगा तो संतुष्ट करेगा। देखिए 5 दूनी 10, 10 में से 4 घटेगा 6 और 6/6 कितना होता है? 1। अब देखिए यहाँ पे कितना रखेंगे? 2। तो 4 दूनी 8 1 9। अब देखिए 3 दूनी 6 और 6 और 10 16 और 16 में 2 से देंगे तो 8 और 9 में से 8 घटेगा तो 1। तो बराबर है LHS बराबर RHS है। हम कह रहे हैं कि ये सही आंसर है। ये क्या है? सही। x का मान कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2। इसको हल करना है। चलिए उतारिए उतारिए इसको। यहाँ पे देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है कि आप बना सकते हैं। अगर आप बना सकते हैं तो मेरे से पहले बना दीजिए, अगर नहीं बना सकते हैं तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए बराबर के पहले वाले पद को कहते हैं LHS और इसको कहते हैं RHS। तो LHS में 1 2 3 पद है, 3 पद है। तो तीनों पदों को आपको जोड़ना और घटाना है, मतलब कि आपको LCM लेना है। क्या लेना है? LCM। तो LCM लीजिए तो बोलिए 3 2 5 का LCM कितना होगा? 3 2 5 का LCM तो किसी से नहीं कटेगा। तो आपको तीनों को गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 3 दूनी 6 5 30। 3 2 5 का LCM कितना होगा? 30। कितना होगा? 30। तो बोलो 3 से 30 को बार में कटेगा? 10 बार में। तो ऊपर 10 से गुना, ऊपर कौन से गुना? 10। तो 10 चौके 40 और 10 से कम 10। 2 से 30 को बार में कटेगा? 15 बार में। 15 बार में। तो ऊपर 15 से गुना, तो 15 दूनी 30 और 15 एकम 15 और 5 से को बार में कटेगा? 6 बार में। तो ऊपर 6 से गुना, तो -18 आई 6 में 7 से होगा तो -6 7 42 47/10। अब बताओ, देखो जितना y वाला है उसको जोड़ दो घटा दो, जोड़ दो या घटा दो। तो 40 को 30 को 70 को और 70 में से 18 घटेगा तो कितना होगा? 70 में से 18 घटेगा तो आपका हो जाएगा 52। कितना हो जाएगा? 52 होगा। 52 y। इसको जोड़ के इसको घटा देंगे और 10 गो और 42 गो 52 गो और 52 में से 15 घटेगा तो 52 में से 15 घटेगा तो 37। 10 गो 42 को 52 गो में से 15 को घटा देंगे। 15 को क्या करेंगे? अब बताओ बटा में 30 है बराबर में 47/10। तो 10 से कम 10 और 10 3 30। तिरछा तिरछी गुना। अब 52y प्लस 37 ये 3 बार में कटता है। 10 से 30 बार 3 बार 3 से गुना करो 47 में। 47 3 7 के 21 हरसिन 2 4 3 12 2 24। अब बताओ 37 किस में है? प्लस में। इधर आएगा तो माइनस में। 52 गुना में इधर आएगा तो इसको बनाइए, तो इसको बनाइए, इसको बनाइए। आसान है। देखो 37 प्लस में इधर आएगा तो माइनस 141 में से तुम लोग घटा दो 37 का करो घटाओ तो घटेगा तो कितना हो जाएगा? 100 कितना? 4। अब 52 से 2 बार में कटेगा तो y का मान कितना आएगा? 2। y का मान कितना आएगा? 2। उतार लो। हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है और 8वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपको पॉइंट देख के नहीं डराना है। पॉइंट देखिए डरिए नहीं हो जाएगा। क्रॉस गुना कीजिए।
1 में 0.3 से होगा तो 0.3, और 1 में 0.7 से होगा तो 0.7x, और यहाँ पे 0.95 में x होगा तो 0.95x। अब देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा 0.3 बराबर में 0.95x माइनस में 0.7। छापा का है बराबर। देखिए 7 के चाहे 7 जीरो करिए, बात बराबर है। बात क्या है? बराबर। समझा ना तो 95 में से आपको 0.70 घटा देना है, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा? 0.25। 0.25 तो 0.3 बराबर में 0.25x, ये इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड है, इधर आएगा तो डिवाइड तो 0.3 बाटा में 0.25 बराबर में x। अब इसको हल करना है। देखिए बोर्ड पे कितना सुंदर तरीका से हल करते हैं। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे x बराबर में इसको लिख सकते हैं 3/10, क्योंकि पॉइंट के दाहिने एगो अंक है। इसको लिख सकते हैं 25/10, 100 क्योंकि दाएं 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो, नीचे कहो जीरो 2 जीरो। अब नीचे वाला क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। 3/10 गुने 100/25, तो ये 1 जीरो से देखो 25 चौका 100, और 2 5 10, और 2 दूनी के 4, तो यहाँ 3 दूनी 6/5 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। इसको भाग दीजिएगा तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये आपका 1.2 आंसर हो जाएगा। 1.2 का हो जाएगा आंसर। उतार लीजिए।